हम लोग रैली का जनसैलाब उमड़ जाता। इस चीज़ को उनको जानकारी हो चुकी थी कि बनारस नहीं अगल बगल कई जनपद से लोगों का उत्साह था, इसलिए उन्हें दबाव डालकर जहां प्रोग्राम होना था जगतपुर इंटर कॉलेज, वहां दबाव बनाकर उन्हें कैंसिल कराया। वहां के प्रिंसिपल का कहना कि बुलडोजर नहीं चलवाऊंगा मैं अपने यहाँ, इस प्रदेश में नहीं है। वो दबाव डालते हैं, प्रेशर की राजनीति करते हैं, एक तरह से कहिए तो गुंडई करते हैं। 5 लाख जनता का था कि अनुमान की 5 लाख जनता वहाँ जुटेगी, इस वजह से वो लोग खड़बड़ा गए थे, बौखला गए थे और कैंसिल कराने का इन्होंने जो साजिश रचा है तो इसमें जवाब दिया जाएगा और नेता के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है, जो आपको भी संभावनाएं बन गई होंगी। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जमा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रैली होने वाली थी, रैली कैंसिल हो गई अब नीतीश कुमार जी की, ऐसे में अब सवाल बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार डर गए, इस वजह से रैली को कैंसिल कर दिया, जानते थे कि फ्लॉप हो जाएगी। नीतीश जी बिहार नहीं देश के लोग जानते हैं कि जो उनकी छवि है ईमानदारी की, देश और प्रदेश के विकास के लिए लड़ते रहते हैं, बहादुरी का उन्होंने कई बार परिचय दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो रैली थी वहां एक सुनियोजित ढंग से उन्होंने करके बीजेपी के लोगों ने कैंसिल कराया, षड्यंत्र रचा। हम लोग रैली का जनसैलाब उमड़ जाता। इस चीज़ को उनको जानकारी हो चुकी थी कि बनारस नहीं अगल बगल कई जनपद से लोगों का उत्साह था कि हम लोग नेता नीतीश कुमार जी की बात को सुनेंगे, देखने को चलेंगे। ये अगल बगल जितने भी जनपद हैं वहाँ से आने की संभावनाएं बन चुकी थी, लोगों ने गाड़ी व्यवस्था अपने से खुद कर चुके थे, जो जानकारी उन लोगों को हो चुकी थी, इसलिए उन्हें दबाव डालकर जहाँ प्रोग्राम होना था जगतपुर इंटर कॉलेज, वहाँ दबाव बनाकर उन्हें कैंसिल कराया। वहाँ के प्रिंसिपल का कहना कि बुलडोजर नहीं चलवाऊंगा मैं अपने यहाँ, ये उनका दबाव, चूँकि उनका इतिहास रहा है कि जिस प्रदेश में नहीं है वो दबाव डालते हैं, प्रेशर की राजनीति करते हैं, एक तरह से कहिए तो गुंडई करते हैं। इसलिए लोगों ने वहाँ जो है बनारस के अंदर जो हम लोगों का जनसैलाब उमड़ने की संभावनाएं बनी थी, जो आप ऐसे तमाम मीडिया के लोग कहते थे कि यहाँ जनसैलाब रहेगा, 5 लाख जनता का था कि अनुमान की 5 लाख जनता वहाँ जुटेगी, इस वजह से वो लोग खड़बड़ा गए थे, बौखला गए थे और कैंसिल कराने का इन्होंने जो साजिश रचा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 24 में जनता उनको जरूर जवाब देगी। नीतीश कुमार से डरे हुए हैं ये लोग, एकदम डरे हुए हैं, चूँकि उनको देश मानने को तैयार हो गया है अब, और देश मान रहा है कि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो दिल्ली में पहुँचकर पूरे देश के साथ, सबके साथ भाईचारा बनाकर विकास हो, जिन्होंने बिहार में दिखाने का काम किया। आगे भी इनकी जो सोच है उस सोच के मुताबिक जनता समझ रही है, इसलिए जनता आवाज़ दे रही है कि अब आगे बढ़िए। तो नेता का कार्यक्रम बनारस में लगा था, जो लोगों ने एक षड्यंत्र रचा है, लेकिन मैं ये बात तो कहूँगा आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोग प्रोग्राम वहाँ कराएंगे। उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने की बातें हो रही है आपके नेताओं, एकदम करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश नहीं देश के जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग जाएंगे। नेता का निर्देश है कि देश को बचाना है, महापुरुषों की, बुजुर्गों की, जो हमारे देश को रचने का काम किया है, इतिहास बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर उनके पद पर चल के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 24 में जवाब दिया जाएगा, 24 में जवाब दिया जाएगा और नेता के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है, जो आपको भी संभावनाएं बन गई होंगी। देखिए 24 में परिवर्तन होगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार भ्रमण करेगी जदयू। और क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मंत्री जमा खान, आपने सुना है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यह साफ दावा करते हुए कह दिया है कि बीजेपी वाले लोग डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके का कर रहे हैं और षड्यंत्र रच के कहीं ना कहीं रैली को कैंसिल करवा दे रहे हैं। लेकिन जदयू दबेगी नहीं, जदयू आने वाले दिनों में रैली करेगी। तो फिलहाल क्या कुछ कहते जमा खान आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC के साथ बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।